ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 9/5/2026, 9 मई 2026। मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज़ करने। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो, देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। बाबा आज मुरली में बता रहा है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। यहाँ पर मतलब बाबा के पास हम क्यों आए हैं, है ना। 5000 साल का एक कल्प पूरा हो गया और इस कल्प के अंतिम समय में संगम युग पर हम बाबा के पास आते हैं, है ना। तो बाबा आज हमें बता रहा है कि हम बाबा के पास क्यों आए हैं। तो हम बाबा के पास आए हैं, जैसे बाबा हमेशा मुरली में बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, इतने दुखी हो गए कि हर एक में भगवान को ढूंढ लिया। तुम भगवान को ढूंढने के लिए दर दर भटकते रहे। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, एक भी जगह को नहीं छोड़ा, एक भी इंसान को तुमने नहीं छोड़ा। सभी देहधारियों को, पेड़ पौधे, पशु पंछी, प्राणी, यहाँ तक कि पत्थर को भी तुमने पूजना शुरू किया, क्योंकि तुम्हें ऐसे लग रहा था कि अगर मैं इनको पूजूंगा, इनकी बात मानूंगा, इनको फॉलो करूंगा तो मुझे सुख शांति मिलेगी, मेरा दुख हर जाएगा, मेरा दुख जो है, दर्द जो है वो कम हो जाएगा, मेरा भय निकल जाएगा, मुझे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। लेकिन इतना दर दर भटकने के बावजूद भी तुम्हें दुख और दर्द तुम्हारा कम नहीं हुआ, तुम्हें सुख और शांति नहीं मिली। तो तुमने जब आर्त रूप में मुझे पुकारा तब मैं आया हूँ, और जब तुम मेरे पास आए तो अब मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है और तुम्हें रियलाइज़ कराया है कि तुम असलियत में कौन हो। अभी तक तुम समझ रहे थे कि तुम शरीर हो, जो तुम पार्ट प्ले कर रहे हो वही तुम हो, है ना। जो तुम जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वही अविनाशी रास्ता है, वही सच्चा रास्ता है, ये तुम समझ रहे थे। तुम सभी के प्रभाव में आते थे, शरीर से लेकर दुनिया की सभी आत्माओं के, घटना के, परिस्थिति के, सभी के प्रभाव में तुम आते थे और हमें ऐसे लगता था कि वही सही है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, है ना। और इस वजह से ही तुम्हारी और ज़्यादा उतरती कला हो गई। शरीर के प्रभाव में आ गए, आत्माओं के प्रभाव में आ गए, घटनाओं के प्रभाव में आ गए, परिस्थिति के प्रभाव में आ गए, है ना। ये सभी कर्मेंद्रियों के प्रभाव में आ गए। सभी के प्रभाव में आने की वजह से ही तुम्हारा दुख दर्द और बढ़ता चला गया। और जैसे ही तुम मेरे पास आए, मैंने तुम्हें सिर्फ एक बात का रियलाइजेशन कराया कि तुम आत्मा हो, ना तुम शरीर हो, ना जो कुछ भी तुम देख रहे हो वो सही है, वो अविनाशी है। तो मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वो सही है, वही अविनाशी है। तो पहले तुम्हें मैंने अपना रियलाइजेशन कराया कि मैं ही तुम्हारा बाप हूँ, मैं ही परमपिता परमात्मा हूँ, मैं ही भगवान हूँ और तुम आत्मा हो। रियलाइजेशन कराया, है ना। रियलाइज, रियल आइज़, तुम्हारी जो रियल आई जो है, सच्ची सही आँख जो है, तुम्हारी असली तुम्हारा नेत्र जो है वो मैंने तुम्हें ओपन किया। तुम्हारे रियल आई का मैंने तुम्हें रियलाइजेशन कराया। तुम्हारी रियल आई से तुम्हें अपनी तरफ और दुनिया की तरफ देखना सिखाया, है ना। तो रियलाइजेशन हमें हुआ क्या कि मैं आत्मा हूँ। आज तक हम क्या समझते थे कि मैं शरीर हूँ, है ना। और ये जो मैं जो पार्ट प्ले कर रहा हूँ, जो भी मेरा रोल है कि मैं बेटी हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं बच्चा हूँ, माता हूँ, मैं पिता हूँ, है ना। मैं किसी का बहुत अच्छा मित्र या सखी या सखा हूँ, है ना। यही हम समझते थे। और जो कुछ भी ऐसे दिखता था कि जिसमें मुझसे ज़्यादा कुछ अच्छी बात है, फिर वो देहधारी है, पशु है, पंछी है ना, कुत्तों को या फिर जो भी प्राणी है, उन सभी को हमने पूजना शुरू किया। पेड़ पौधों को हमने पूजना शुरू किया कि मुझे सुख शांति मिले। क्यों? क्योंकि मेरे युगल की उम्र बढ़ जाए,
या फिर कोई गलत अगर कोई एडिक्शन है तो वो छूट जाए, मेरे बच्चे का भला हो जाए, मेरी उम्र बढ़ जाए, मेरा सब कुछ भला हो जाए। तो पेड़ पौधे पत्थर ठिक्कर तक को हम सबको हमने पूजा। यह भी देवी देवताओं की मूर्ति जो, वो भी बाबा क्या बोलता है, ये खिलौने हैं ना, ये टॉयज़ है, ये खिलौने हैं। तो उसमें भी हमने इतना पूजा कि हम बाकी सब कुछ छोड़ के हम उनके पीछे लग रहे थे। तभी बाबा ने बोला कि तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज़ करने। सेल्फ रियलाइज़ म्हणजे अपने आप को सही रीति से देखने के लिए, अपने आप को देखने के लिए। अभी तक तुम कंप्लीटली बहिर्मुखी थे, बाकियों को देख रहे थे, तुम्हारे दुख दर्द को तुम किसी और को जिम्मेवार ठहराते थे। लेकिन अब मैंने तुम्हें सेल्फ रियलाइज़ कराया, अंतर्मुखी बनाया, अपने आप को चेक करने के लिए बोला। जैसे ही तुमने अपने आप को चेक करना शुरू कर दिया, फिर तुम सबको पता चला कि दुख दर्द क्यों होता है, सुख शांति कहाँ पर है। हम अभी सुख शांति बाहर ढूंढ रहे थे, इसकी वजह से मिलेगी सुख मिलेगा, बच्चे की वजह से सुख मिलेगा, पत्नी की वजह से सुख मिलेगा, पति मुझे सुख देगा, गाड़ी बंगला घर ये मुझे सुख देगा, है ना, ये हम सोचते थे। लेकिन ये जो चीज़ें जो है वो हमें आराम दे सकती है, सुख नहीं दे सकते। गाड़ी में बैठकर 3, 3.5, 5, 10, 15 करोड़ की भी गाड़ी है, तो उसमें बैठ के हम सुखी नहीं हो सकते, है ना, हमें आराम मिल सकता है। लेकिन 15 करोड़ की गाड़ी में बैठकर भी इंसान या आत्मा दुखी है ना। तभी बाबा ने बोला कि मैंने तुम्हें अपने आप को देखने के लिए यहाँ पर सिखाया, सेल्फ रियलाइज़ मैंने तुम्हें कराया कि तुम आत्मा हो, तुम्हें आत्मा में तुम्हारे जो संस्कार है उसकी वजह से तुम दुखी या सुखी बनते हो। तो तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो, देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। देही अभिमानी मतलब देह से परे, उपराम, साक्षी दृष्टा, इस तरह से रहने का तुम अभ्यास करो कि शरीर और शरीर से संबंधित जो बातें हैं वो विनाशी है और वो टेम्पररी है ना। जो शरीर और शरीर से संबंधित बातें यहाँ पर अभी हमें दिखाई देती है, हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर्स, यहाँ से हमारे फैमिली मेम्बर्स, यहाँ से लेकर की पूरी दुनिया, मुझे छोड़ के बाकी की सभी की दुनिया है, फैमिली भी दुनिया में ही आती है जब मैं देह और देह से संबंधित बातों के बंधन से अपने आप को निकालती हूँ। लेकिन अभी तक हम क्या सोचते थे कि ये जो मेरी फैमिली है ना वो मेरी अपनी है, दुनिया जो बाबा दुनिया बोलता है वो फैमिली के अलावा की जो है वो दुनिया है। नहीं, मेरे अलावा हर एक आत्मा दुनिया है, क्योंकि जो मेरे जिनके साथ अभी मैं रह रही हूँ वो भी पिछले किसी कर्मों की वजह से उनके साथ में कार्मिक अकाउंट में आई हूँ, इसीलिए उनके साथ में अभी रिलेशन में हूँ। लेकिन पता नहीं है मुझे पिछले जन्म में मैं इनके साथ किस रिलेशन में थी, पता नहीं है अगले जन्म में मैं किस रिलेशन में रहूँगी, और पता नहीं अगले कल्प में इनके आसपास भी हम होंगे, एक दूसरे के आसपास भी हम होंगे या नहीं होंगे, हमें पता नहीं है। हर एक के रोल के अनुसार हर कोई का अपनी अपनी जर्नी होगी। तो ये बाबा ने हमें सेल्फ रियलाइज़ कराया, बाबा ने हमें अपना खुद का परिचय दिया, अपना खुद का भी और परमपिता परमात्मा बाबा का भी, ये हमें परिचय दिया। और देही अभिमानी रहने के अभ्यास कैसे करना है वो हमें सिखाया कि आत्म अभिमानी कैसे रहना है, देही अभिमानी कैसे रहना है, आत्मा को किस तरह से देखना है। ये तीसरी नेत्र जो है, तो तीसरा नेत्र बाबा ने हमें दिया। प्रश्न है, कई बार बच्चों से कोई पूछते हैं कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो। कई बार बच्चों से कोई पूछते हैं कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो। उत्तर है, बोलो हाँ, हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। आत्मा ज्योति बिंदु है, आत्मा में ही अच्छे या बुरे संस्कार है, आत्मा की सारी नॉलेज अभी हमें मिली है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था तब तक देह अभिमानी थे, अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। मतलब बाबा बोलता है कि अगर किसी ने तुम्हें पूछा कि तुमने आत्मा को देखा है, तो उनको बोलना है कि यस, हमने आत्मा को देखा है। अब ये कैसे देखा है, हमें भी ये आएगा ना कि क्या बाबा झूठ बोलने के लिए बोलता है, तो नहीं, ये रियलाइजेशन है ना, क्योंकि आत्मा परमात्मा ये ऐसी बातें हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो रियल
आँखों से देखी जाती है। रियल आई मतलब जो कभी भी विनाशी नहीं है, जो कभी मरती नहीं है, जो कभी बंद नहीं होती है, ये रियल आई है ना। अभी तक तो हम शरीर की आँखों से देखते थे, तो आत्मा और परमात्मा शरीर की आँखों से नहीं देखा जा सकता। तभी बाबा ने बोला कि तुम बोलो हाँ मैंने आत्मा को देखा है, वो ज्योतिर्बिंदु है। हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, आत्मा ज्योति बिंदु है। अब साक्षात्कार कैसे किया है? तीसरे नेत्र से हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। आत्मा ने समझ लिया ना, आत्मा ने समझ लिया कि आत्मा कैसी होती है, परमात्मा कैसी होती है, तो हमने आत्मा को देख लिया। आत्मा में ही अच्छे या बुरे संस्कार है, शरीर में नहीं है ना। आत्मा में ही अच्छे या बुरे संस्कार है। आत्मा की सारी नॉलेज अभी हमें मिली है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था तब तक देह अभिमानी थे, मतलब इस शरीर को ही सब कुछ समझ रहे थे। मन जैसा चाहता है वैसा मन सोचता था, बुद्धि जो डिसीजन लेना चाहती है ले रही थी, है ना। आंखें जो कुछ देखना चाहती थी देख रही थी, कान जो सुनना चाहते थे सुन रहे थे। गलत क्या है, सही क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, हम कुछ भी नहीं सोचते थे। सोचना ही हमारे कंट्रोल में नहीं था, हम खुद मन के कंट्रोल में चले गए थे, है ना। कान जो भी है सुन रहे, आंखें जो कुछ चाहती देख रहे, मुंह जो भी है बोल रहा है। हमें अच्छा क्या बुरा क्या ये भी समझ में नहीं आता था, है ना। इसीलिए बाबा बोलता है कि जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था तब तक देह अभिमानी थे। देह अभिमान सबसे बड़ा विकार, और इस विकार की वजह से ही फिर हम विकर्म में आते चले गए। जितना जितना विकर्म करते गए उतना उतना उसकी हमें आदत बनती गई, क्योंकि जो हम बार बार करेंगे उसकी आदत बन जाएगी, तो वो हमारी आदत बन गई, वही हमारा नेचुरल नेचर बन गया। और हम पूरी तरह से दुख, दर्द, चिंता, अशांति, भय, परेशानी, असमाधान, असंतुष्टता इससे घिर गए, है ना। तो जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था तब तक देह अभिमानी थे। ऐसे ही होता है ना कि क्या हुआ कि मैं किसी की बेटी हूँ, है ना, तो माँ की जिनके भी साथ रह रही हूँ या फिर जिन्होंने भी मेरी पालना की है, हमने उनको ही भगवान मान लिया। भक्ति मार्ग में अभी भी होता है ना, माता पिता को भगवान माना जाता है ना। तो माता पिता को भगवान मान लिया, फिर वो सही है गलत है ये सोचना भी पाप है ना। ये हमने समझ लिया कि माँ कभी गलत हो सकती है, पिताजी कभी गलत हो सकते हैं, ये सोचना भी पाप है ना। ये हमने मान लिया। हम ये भूल गए कि वो भी आत्मा ही है और वो माता पिता का रोल प्ले कर रही है। जब हम माँ बन गए, पिता बन गए, तो भी हमने यही सोचा, देह भान में पूरी तरह से आ गए ना, कि हमारे बच्चों ने हमारी ही सुननी चाहिए, हमें पूछ कर ही सब कुछ करना चाहिए, बड़े होकर भी अपनी बुद्धि नहीं चलानी है। माता पिता के सामने फिर माता पिता जो कुछ भी बोल रहे वो सही है ना। यही हमने सोच लिया, क्योंकि हम पूरे देह भान में थे। मैं माँ हूँ, क्या इसका मतलब यही कि मैं पूरी तरह से सच्ची हूँ? क्या मेरा ज्ञान पूरी तरह से सही है? क्या मैं जो रास्ता बच्चों को दिखा रही हूँ वो वही सही है? क्या ये सही है? नहीं। मैं माता हूँ, ये मेरा रोल है। मैं पिता हूँ, ये मेरा रोल है। वहाँ पर भी मैं गलत हो सकती हूँ। मैं पत्नी हूँ, ये मेरा रोल है। मैं पति हूँ, ये मेरा रोल है। पति को परमेश्वर माना गया, है ना। तो क्या पति परमेश्वर है? तो ये बाबा बोल रहे हैं कि ये अभी तुम्हें रियलाइज़ हो गया कि ये सभी देह भान में रहने की वजह से तुम कलाएं उतरते आए हो। एक एक कला तुम ख़त्म करके आए और अभी तुम पूरी तरह से कलाओं से खाली हो। एक भी कला तुम्हें बची नहीं हुई। कौन सी कला? 16 कलाएं। पहले हम 16 कला संपूर्ण थे, अब हमें एक भी कला नहीं बची हुई है। क्यों? क्योंकि हमने अपने दुख दर्द को किसी और को जिम्मेवार ठहराया। रोल तो हम प्ले कर रहे हैं, लेकिन किसी और को हम दुख दर्द के लिए जिम्मेवार ठहराया कि इसकी वजह से मुझे दुख मिला, ये मेरा हमेशा अपमान करता रहता है, ये मुझे हमेशा टोकते रहता है, इसकी वजह से मुझे दुख होता है, इसकी वजह से मैं डर जाती हूँ, इसकी वजह से मुझे चुप रहना पड़ता है, ये मुझे बिल्कुल भी बोलने नहीं देता है या बोलने नहीं देती है ना। इसकी वजह से हमेशा मैं दुख दर्द से घिरी रहती हूँ। लेकिन क्या उनकी वजह से रहती हूँ? हम देह भान में है इसीलिए हम वही बोलते आए। लेकिन अब बाबा ने हमें सेल्फ रियलाइजेशन कराया और परमात्मा का भी रियलाइजेशन कराया कि तुम्हारे दुख के, सुख के, मान सम्मान, अपमान, चिंता, भय, अपेक्षा, इन सब के जिम्मेवार तुम खुद हो। तुम में सहन शक्ति कम है, इस वजह से तुम्हें गुस्सा आता है
है ना। तुम्हें स्वीकार करने की शक्ति कम है, इसकी वजह से तुम्हें ईर्ष्या होती है, जलन होती है। तुम्हें अपनी समाने की शक्ति कम है, इसी वजह से तुम्हें अपेक्षाएं होती है। तुम्हें ज्ञान की क्लैरिटी नहीं है, इसी वजह से तुम्हें भय लगता है। ये तुम में कमियां है। तुम्हें प्रेम की शक्ति कमी है, ज्ञान की शक्ति कमी है, अष्ट शक्तियाँ कमी है ना। तुम्हें पवित्रता की शक्ति कमी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पवित्रता की शक्ति ही हम में नहीं बची। अपवित्र होने की वजह से हमेशा हर एक के लिए गलत या व्यर्थ संकल्प ही हम करते रहे, अपने लिए भी व्यर्थ या गलत संकल्प करते रहे, और इसको हमने अच्छा समझा। मन चिंतित वैरी न चिंती, मराठी में बोला जाता है ना। या फिर हमारे जो बच्चे होते हैं, हमारे युगल है, हमारे माता पिता है, भाई बहन है, जितने हमारे क्लोज रिलेटिव्स हैं ना, जिनको हम अपना ही मानते थे, जिनके लिए हम जीते थे, हम बोलते थे कि इनके लिए तो मैं मर भी सकती हूँ, है ना। तो ये जो थे ना, उनके बारे में ही हमारे मन में और ज़्यादा भय के विचार आते थे। भय के प्रभाव में हम इनकी वजह से ज़्यादा आते थे। किसी का कहीं पे कुछ सुन लिया, कहीं पे किसी और का कुछ देख लिया, तो हम इमीडिएटली वो हमारे फैमिली मेम्बर से उनके साथ कनेक्ट करते थे। कहीं मेरे बच्चे के साथ तो ऐसा नहीं हो जाएगा, कहीं मेरी माँ के साथ तो ऐसा नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो जाएगा। और ये व्यर्थ और निगेटिव संकल्प जो हम करते थे, वही हम किस्मत लिखते थे। वही हमारे सामने आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 20 साल बाद, नहीं तो 2 जन्म के बाद वही हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाता था। तो हमारे दुख दर्द के हम ही जिम्मेवार थे, कोई भी और हमारे दुख दर्द के लिए जिम्मेवार नहीं होता है। ये बाबा ने हमें सेल्फ रियलाइजेशन किया, और बाबा ने हमें परमात्मा का रियलाइजेशन किया कि अगर तुम्हें अच्छा सोचना भी है, तो भी तुम्हारे मन में वो ताकत ही नहीं बची है अच्छा सोचने की। इतना तुमने गलत और व्यर्थ सोचा है कि तुम्हारी मन की वो आदत ही चली गई है, वो तुम्हारा वो नेचुरल नेचर बन गया है। अब अगर वो तुम्हें अच्छा सोचने का, समर्थ सोचने का नेचुरल नेचर बनाना है, तो अब तुम्हें बाबा से ही शक्ति लेनी पड़ेगी, बाबा के साथ बात करनी पड़ेगी, पूरे देही अभिमानी रहना पड़ेगा, मन मनाभव रहना पड़ेगा। जिसके समीप अभी तक तुमने ये तुमने अनुभव कर लिया है कि जिसके समीप हम होते हैं उसके जैसा हम बनते हैं। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें किसके जैसा बनना है। हमें अगर अभी भी देहभान में रहना है, किसी देहधारी की तरह बनना है, तो उनके बारे में सोचना है, मतलब मन बुद्धि उनके तरफ लगानी है, उनके साथ योग में रहना है। लेकिन अगर हमें सुखी समाधानी शांत होना है, ज्ञान स्वरूप बनना है, बाप समान बनना है, तो हमें बाबा की तरफ मन बुद्धि लगानी है, बाबा के साथ विचार सागर मंथन करना है। बाबा जो ज्ञान देता है उसके बारे में मनन चिंतन करना है। बाबा ज्ञान हमें हमेशा देते रहता है। बाबा का ज्ञान हमें सिर्फ मुरली से ही नहीं मिलता है, बाबा खुद हमें ज्ञान देता है। बाबा किसी को निमित्त बनाकर हम तक जो भी है पहुंचाना चाहता है वो पहुंचाता है। तो सब तरफ से बाबा हमें हेल्प करता है। तो बाबा और बाबा के ज्ञान के बारे में जब हम मनन चिंतन करेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, उसी के बारे में सोचेंगे, उसी की तरफ मन बुद्धि को फोकस करेंगे, तो हम बाप समान बनेंगे, हम सुख शांति और समाधान से भरपूर रहेंगे। तभी बाबा बोलता है कि अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। रियल आई, तीसरा नेत्र। अभी हम बाबा ने हमारी सच्ची आँख जो है, वो हमें बाबा ने सच्ची आँख से, तीसरे नेत्र से सच्ची बात देखना अभी बाबा ने हमें सिखाया है। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट से पहली पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे नोट कर रिपीट करना है, दूसरों को सुनाना है। सबको पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। अब सवेरे सवेरे उठकर, अभी 2-3 दिन पहले भी बाबा ने ये क्लियर किया था कि सवेरे सवेरे उठकर मतलब 2 बातें हैं। एक तो ये है कि सच में हमें अर्ली मॉर्निंग 3 से 5 के बीच में उठकर बाबा के साथ रहना ही है। मन बुद्धि से बाबा के साथ रहना है, अवेयर होकर रहना है, जगे हुए रहकर रहना है, नींद के गुटके नहीं लेने हैं, और बाबा के साथ मनन चिंतन विचार सागर मंथन करना है, बाबा के साथ बात करनी है ना। बाबा जो विधियाँ बताता है वो करनी है, वो तो करना ही है, उसके लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन सिर्फ उतना करके पूरे दिन भर में झरमुई में भी नहीं रहना है, पूरे दिन भर में देह अभिमान में नहीं रहना है।
अर्ली मॉर्निंग सवेरे सवेरे उठकर जो हम करते हैं वही हमें दिन भर करना है, क्योंकि पूरा दिन अमृत वेला है, पूरा संगम युग अमृत वेला है। अब संगम युग मतलब क्या है, अमृत वेला मतलब क्या होता है कि रात ख़त्म होने वाली होती है, दिन शुरू होने वाला है ना। तो रात ख़त्म पूरी नहीं हुई है, दिन अभी शुरू नहीं हुआ है। वो जो कॉन्फ्लुएंस जो एक टाइम होता है, संगम का जो टाइम होता है कि रात जा रही है, दिन आ रहा है, तो अभी हमारा भी वही है ना। हमारे लिए भी एक घोर कलयुग है, तो कल्प की रात है ये। तो एक कल्प जा रहा है, दूसरा कल्प आ रहा है, ये इसी को संगम युग बोलते हैं, है ना। कि ये एक कल्प जाके दूसरे कल्प के मिलन का संगम मतलब मिलना, जुड़ना। तो ये संगम युग मतलब एक कल्प जा रहा है, दूसरा कल्प आ रहा है। यहाँ वो कॉन्फ्लुएंस एज है, संगम युग है ना। ये रात बाबा बोलता है ना कि कलयुग मतलब रात है। तो अभी इस कल्प की रात हो रही है, रात ख़त्म होने वाली है, अगले कल्प का दिन शुरू होने वाला है, वही अमृत वेला है ना। तो अमृत वेले मतलब ये जो लौकिक जो अमृत वेला है उसमें भी उठकर बाबा जो बताते हैं वो विधियाँ करनी है, बाबा के साथ बात करनी है। और पूरे दिन भर में भी, क्योंकि पूरा दिन भी अमृत वेला ही है, क्योंकि पूरा संगम युग अमृत वेला ही है, तो पूरे दिन भर में फॉरगिवनेस है, सकाश सेवा, मनसा सेवा, संकल्प सेवा, मनन चिंतन, है ना। सेवाएं तो कितनी सारी है, एन नंबर ऑफ सेवाएं है, अनलिमिटेड है। जो भी दिमाग में, मन बुद्धि में भी जो भी आता है उसको भी सबसे पहले फॉरगिवनेस, 3 सेकेंड्स पॉलिसी, सबसे पहले फॉरगिवनेस और कोई सकाश, या तो फॉरगिवनेस या तो सकाश। बाबा बहुत अच्छे से हमसे करा लेता है, वो नेचुरल नेचर बनाना है। किसी का फ़ोन आया, सबसे पहले फॉरगिवनेस और सकाश है ना। तो कोई भी किसी की याद भी आ गई, पहले फॉरगिवनेस और सकाश। सामने अगर कोई आता है, जैसे बाबा बोलता है कि खाली हाथ कोई भी न जाए, और इसको बहुत सीरियसली लेना है, बहुत ज़्यादा सीरियसली इसको लेना है, और सच्चाई के साथ करना है, बिल्कुल भी चूकना नहीं है। कि जो कुछ भी सामने आता है, या तो मन बुद्धि के या तो शरीर के, जो कोई भी सामने आता है उसको वो खाली हाथ ना जाए, वो सुख शांति से भरपूर होकर ही चले जाए। यही हमारा नेचुरल नेचर बन जाना चाहिए, क्योंकि हम जो देंगे वही हमें वापस मिलने वाला है। ये बहुत बुद्धि में अंदर तक बैठ जाना चाहिए, वो हमारा नेचुरल नेचर बन जाना चाहिए। तभी बाबा बोलता है कि सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है, बाप जो सुनाते हैं उसे नोट कर रिपीट करना है। अब बाबा सुनाता है मुरली से भी, और बाबा, हम जब बाबा से बात करते तब भी बाबा हमारे साथ बात करता है। तो जो भी बाबा सुनाता है उसे नोट कर रिपीट करना है, दूसरों को सुनाना है। सबको पहले पहले बाप का परिचय ही देना है। इसका मतलब बाबा योग और सेवा दोनों के बैलेंस के लिए बोल रहा है, दोनों के लिए बोल रहा है। 16 कलाओं में से है ना, सीखना है, सिखाना है, पढ़ना है, पढ़ाना है, धारण करना है, कराना है ना। तो योग और सेवा। दूसरी पॉइंट है, पावन दुनिया में चलने के लिए इस पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना है। बुद्धि योग निकाल देना है, अपने आप को नहीं निकालना है, क्योंकि अगर हम अपने आप को निकालेंगे तो कार्मिक अकाउंट कौन ख़त्म करेगा। हम कार्मिक अकाउंट्स जिनके साथ बना के आए हैं उनके साथ तो हमने सहवास में आना ही है, इंटरैक्शन में आना ही है ना। तो वो उसको छोड़ना भी नहीं है, तोड़ना भी नहीं है, तोड़ निभानी है, क्योंकि उनके साथ के कार्मिक अकाउंट्स हमें ख़त्म करने हैं। लेकिन कार्मिक अकाउंट्स को ख़त्म करने की विधि क्या है कि जो कुछ भी सोचना है वो बाबा के ऊपर वो जिम्मेवारी छोड़ देनी है, कि सोचने का काम बाबा तुम करो। अभी ये जो कार्मिक अकाउंट्स मैं बना कर आई हूँ उनके बारे में, उनको ख़त्म कैसे करना है, उनके साथ बात कैसे करनी है, उनको संकल्पों से कैसे समझाना है, वाचा में आना है कि नहीं आना है, आना है तो किस तरह से आना है, सकाश सेवा क्या सकाश देनी है, कब देनी है, कितनी देनी है, कौन सी देनी है ना। मनसा वाचा कर्मणा जो कुछ भी करना है वो इनके साथ मुझे क्या करना है, ये सोचने की जिम्मेवारी तुम्हारी है, वो बाबा के ऊपर छोड़ देना है। और जैसे जैसे बाबा बताता जाता है वैसे वैसे करना भी जाना है, और वैसे वैसे सीखना भी जाना है कि बाबा हमें क्या करने के लिए बोलता है ना। बाबा ने हमें पहले बताया ना कि माफ़ी, बस पहले बाबा ने बोला कि माफ़ी मांगना शुरू कर दो, पहले माफ़ी मांगना शुरू कर दो, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा, समय अनुसार माफ़ी मांगो, ज़रूरत प्रमाण माफ़ी मांगो। बाबा ने ये भी कहा कि वाचा से माफ़ी मांगने की दरकार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इतना घोर कलयुग है कि तुम्हारा
तुम्हें जो अच्छा कर्म लग रहा है वो भी विकर्म हो सकता है। अगर हम किसी के मुंह से माफ़ी मांगने जाए, वो ये भी बोल सकते कि अच्छा अभी समझ में आ गया, अभी तक समझ में नहीं आया था, आई ना मेरे पास माफ़ी मांगने के लिए, समझ में आई ना गलती, है ना। इस तरह से अगर बोलेगा, हम फिर से उनके वो जो उनका अहंकार है, जो उनका एटीट्यूड है, उसके प्रभाव में आ जाएंगे और फिर से हमारा भी विकार ट्रिगर हो जाएगा। तो ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी मुंह से माफ़ी मांगने की, लेकिन अगर मुंह से नहीं मांग रहे हैं, मन से बहुत सच्चाई के साथ बेहद में जाकर माफ़ी मांगनी है। तो सबसे पहले बाबा ने हमें यही सिखाया कि शरीर से लेकर दुनिया की सभी आत्माओं की माफ़ी मांगो। माफ़ी क्यों मांगनी है? क्योंकि तुमने ही उनकी हिंसा की है, उनका तुमने खून किया है। कौन सा खून किया है? शांति का खून किया है, ज्ञान का खून किया है, पवित्रता की हिंसा की है ना, सुख की हिंसा की है। कैसे की है? उनके बारे में व्यर्थ और गलत सोच कर। क्योंकि जो भी तुम सोचते हो वो वाइब्रेशंस उन तक जाके पहुंचती है और उनको अशांत कर देती है, असंतुष्ट कर देती है, डर में डाल देती है, इसीलिए असमाधान भी उनको करती है। तो तुम उनकी शांति की, पवित्रता की, ज्ञान की हिंसा तुम करके आए हो। इसीलिए बाबा माफ़ी से ही शुरू कराता है ना। तभी बाबा बोलता है कि सबको इसलिए बाबा जो बोलता है कि तुम्हें योग और सेवा, है ना, जो भी बाबा बोलता है उसकी उन विधियों को तुम्हें अच्छे से फॉलो करना है। जो बाबा बोलता है श्रीमत अनुसार चलना है। दूसरी पॉइंट है, पावन दुनिया में चलने के लिए तो तभी बाबा बोलता है कि इस दुनिया से बुद्धि योग निकालो, मन बुद्धि यहाँ से निकालो, पूरी तरह से बाबा के पास लगाओ, बाबा की तरफ लगाओ और श्रीमत पर ही चलना है, बाबा की आज्ञा अनुसार चलना है। तो अभी फिर से आज हमें एक बार फिर से रिवीजन लेनी है कि बाबा ने आज अमृत वेला उठने से लेकर कल अमृत वेला उठने तक बाबा ने हमें कौन कौन सी श्रीमत दी है। हर एक काम के लिए बाबा ने श्रीमत दी है, हर एक काम के लिए। तो हमें वो नोट डाउन करना है, लिख लेना है और उसके अनुसार चलना है। आज फिर से वो हम रिपीट करेंगे। वरदान है, नंबर 1 बिजनेसमैन बन, एक एक सेकंड या संकल्प से कमाई जमा करने वाले पदमपति भव। नंबर 1 बिजनेसमैन बन, एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदमपति भव। नंबर 1 बिजनेसमैन वह है जो स्वयं को बिजी रखने का तरीका जानता है। बिजनेसमैन अर्थात जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए, हर संकल्प में कमाई हो। जैसे वह बिजनेसमैन एक एक पैसे को कार्य में लगाकर पदम गुणा बना देते हैं, ऐसे आप भी एक एक सेकंड व संकल्प कमाई करके दिखाओ, तब पदमपति बनेंगे। इससे बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा और व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट भी समाप्त हो जाएगी। बाबा बोलता है, बाबा ने बिजनेसमैन का एग्जाम्पल दिया है कि वो एक एक रुपया जो है ना, वो कमाई के लिए लगाते हैं, वो खर्च नहीं करते, वो खर्चा कम करते, कमाई ज़्यादा करते हैं। बाबा बोलता है, अब हमारा धन क्या है? ये बाबा ने बिजनेसमैन का धन बोला। लौकिक में यही धन है ना, रुपया पैसा यही धन है। अब हम आत्माओं का धन क्या है? संकल्प है ना। बाबा बोलता है, हर श्वास, श्वासोश्वास, हर एक संकल्प तुम्हारा ऐसा हो कि जो सेवा में लग जाए। मतलब ही क्या है कि वायुमंडल को पॉजिटिव बनाए। शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन, मनसा वाचा कर्मणा, बाबा की सभी शक्तियों को, गुणों को, संस्कारों को प्रत्यक्ष करना। स्वभाव संस्कार बाबा को प्रत्यक्ष करना, चाल चलन बाबा को प्रत्यक्ष करना, सूरत सीरत बाबा को प्रत्यक्ष करना। सूरत मतलब हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, सीरत मतलब हमारा स्वभाव, जो हमारा स्व का भाव है। तो वो नेचुरल नेचर बन जाना चाहिए कि दैवी गुण, दैवी संस्कार, दैवी शक्तियों को ही हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं। तो तभी बाबा बोलता है कि सेवा हो जाएगी, है ना। क्योंकि कई सारी बातें बाबा बोलता है वैसे ऐसी है कि जो अच्छे कर्म की वजह से अभी हमें उपभोगने के लिए मिल गई है। कई सारी ऐसी बातें हैं, है ना, जो हमें अच्छे कर्म की वजह से, अच्छे कर्म के परिणामों के स्वरूप हमारे सामने आई है। हमें अच्छे से घर रहने के लिए कुछ जगह है, खाने पीने के लिए हमारे पास है, हमारे पास फैमिली अच्छी है ना। और जो भी हम करना, ज़रूरत की जो सभी चीज़ें हमारे पास अभी है। हमें किसी भी बात के लिए किसी से मांगना नहीं पड़ता है ना। तो बाबा बोलता है ये सब कुछ सेवा में लगाना है। जो भी तुम्हारे पास है उसको सेवा में लगाओ।
कल भी बाबा ने ये बोला था, तुम्हारे पास अगर समय है तो उसको भी तुम सेवा में लगाओ। अगर तुम कहीं बाहर काम नहीं करते हो, तुम अगर घर में हो या फिर बाहर काम पे हो, लेकिन जब भी तुम्हारा मन बुद्धि काम नहीं कर रहा है, जब भी तुम्हारा मन बुद्धि खाली है, किसी काम में लगाने की ज़रूरत नहीं है, मन को सेवा में लगाओ, बुद्धि को सेवा में लगाओ। समय तुम्हारे पास है, समय को सेवा में लगाओ। सब्जी लेने जा रहे, समय भी है, मन बुद्धि खाली है, सेवा में लगाओ। खाना बना रहे, समय भी है, आत्मा का समय है ना, शरीर काम कर रहा है लेकिन वैसे हम खाली है ना, तो मन खाली है, मन के पास टाइम ही टाइम है, तो उस समय को भी मन को बुद्धि को सेवा में लगाओ। नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, बर्तन कर रहे हैं, जब वैसे अगर देखा जाए तो हमारा मन हमेशा खाली ही रहता है। अभी तक तो हमें लग रहा था कि अरे कितनी याद आती है, कितने संकल्प आते हैं, वो देह भान के आते हैं, झरमुई के आते हैं, है ना। लेकिन उसको चैनलाइज अगर हम करेंगे तो 24/7 मन वैसे हमारा खाली ही रहता है, उसको सेवा में लगाना है। कितनी बड़ी सेवा हो जाएगी, है ना। खुद चेक करना है कि कितनी सेवा हो जाएगी। घर का झाड़ू पोछा कर रहे हैं, बर्तन कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, नहा रहे हैं, या फिर सब्जी लेने गए हैं, ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से वापस आ रहे हैं, है ना। कितना टाइम होता है, कितना समय होता है। तो बाबा बोलता है वो सब कुछ तुम सेवा में लगाओ। तो एक एक संकल्प, एक एक सांस अगर तुम सेवा में लगाओगे तो पदम गुणा तुम्हें ज़्यादा मिलेगा। अब मिलेगा मतलब कैसे मिलेगा, क्योंकि अच्छा करने की हम हमारी अपनी नेचुरल नेचर बना रहे हैं। दैवी गुण, दैवी संस्कार, दैवी शक्तियों को ही प्रत्यक्ष करने की हम हमारा नेचुरल नेचर बना रहे हैं। वही अगले कल्प लंबे समय तक चलेगा। जितना समय तक चलेगा उतना हम दुख दर्द से कोसों दूर रहेंगे। दुख दर्द से, परेशानी से, चिंता से, भय से हम मुक्त रहेंगे, क्योंकि यही हमारा लंबे समय तक चलेगा। स्लोगन है, जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। तभी बाबा बोलता है कि मेरे पास आकर भी तुम्हें मांगना नहीं है। मैं मेरा भंडारा भी पूरा खोल करके तुम्हारे सामने खोल करके रखा है। शक्तियाँ, सभी शक्तियाँ जो है, ज्ञान जो है, मैं वो लेके आई हूँ, तुम्हारे सामने खोल के रखा है। भंडारा खुला पड़ा है, आओ और लेके चले जाओ। मुझसे मांगने का भी तुम्हें संस्कार नहीं बढ़ाना है ना। तुम्हें बताना है बाबा इनको ये ज़रूरत है, मैं लेके जा रही हूँ, उनको दे रही हूँ। बाबा इनको समाने की शक्ति की ज़रूरत है, बाबा इनको ज्ञान की शक्ति की ज़रूरत है, बाबा इनको प्रेम की शक्ति की ज़रूरत है। बस ले लिया, उनको दे दिया। मांगने का जो संस्कार है उसको अंश मात्र भी अंदर नहीं रखना है, क्योंकि हम देवता है, हम लेवता नहीं है, हम मंगता नहीं है ना। बाबा मुरली में बोलता है कि अगर तुम मांग के कुछ ले रहे हो वो पानी की तरह है ना। तो शायद तुम्हें ज़रूरत हो सकती है, लेकिन उस पर तुम मतलब बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं सकते हो। बार बार मांगना पड़ेगा, क्योंकि वो पानी की तरह है, आज ना कल वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। तुम्हें अपने आप कुछ मिल जाता है तो वो अमृत समान है। बिना मांगे अगर तुम्हें कुछ मिल रहा है तो वो अमृत समान है, क्योंकि वो रहेगा, क्योंकि हम मांग नहीं रहे हैं। वो हमारा कुछ अच्छा है अच्छा कर्म है, उसके परिणाम स्वरूप वो मिल रहा है। तो हमारा अच्छा करने का कर्म है, संस्कार जो है वो हमारा चलता रहेगा, तो अपने आप मिल जाएगा। और अगर तुम कुछ छीन रहे हो, किसी से तुम छीन रहे हो, छीन के ले रहे हो, तो बाबा बोलता है वो खून के समान है। तुम हिंसा कर रहे हो, क्योंकि हम छीन रहे हैं ना, तो उसकी शांति भंग करे, उसकी पवित्रता भंग करे, उसकी हम हिंसा कर रहे हैं, तो वो खून जैसा है ना। बाबा बोलता है तुम मंगता नहीं हो, तुम देवता हो। ना लेवता हो, ना मंगता हो, तुम देवता हो। तो मांगने का संस्कार पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए। अभी तक हम वही तो कर रहे थे ना, मुझे प्यार करो, मुझे मेरा आदर करो, मुझे ये दे दो, मुझे शांति दे दो, मुझे प्रेम दे दो, है ना, मुझे सुख दे दो, थोड़ा सा, मेरे बच्चे हो ना, मुझे थोड़ा तो सुख दे दो। क्या है, क्या फ़ायदा है, तुम मेरे बच्चे हो फिर भी क्या है, तुम मुझे सुख दे रहे हो ना, तुम मुझे मान सम्मान दे रहे हो, तुम मुझे दुखी दे रहे, तुम मुझे दुखी दे रहे हो। आज तक हमने अपेक्षा ही की है, हर एक से अपेक्षा की है। मांगो 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 मांगो, ये मांगो वो मांगो। हम अपेक्षा से ही, अपेक्षा के ऊपर ही हम जीते आए हैं, है ना। और हम भूल गए कि अपेक्षा जहाँ पर है वहाँ पर अपेक्षा भंग होगा ही। अपेक्षा भंग है तो दुख होगा ही, दुख है तो गुस्सा आएगा, गुस्से का क्रोध भी आएगा, क्रोध से ईर्ष्या भी होगी, जलन होगी, द्वेष होगा, अहंकार भी होगा, है ना। तो ये अपेक्षा जो है, मंगना मतलब क्या है, किसी से अपेक्षा करना, वही तो मंगना है ना। मुझे ये दे दो, तो अपेक्षा कर रहे कि मुझे तुमसे वो चाहिए।
तो बाबा बोलता है जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। हमारे पास सब कुछ है। सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे पास क्या है कि जिसकी वजह से हमें किसी के भी सामने जाकर हाथ नहीं फैलाने पड़ते, हमें किसी से भी कुछ भी मांगना नहीं पड़ता। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास क्या है? बाबा है। जहाँ पर बाबा है अप्राप्त कोई भी वस्तु नहीं है, है ना। बाबा मिल गया, सब कुछ प्राप्ति मिल गई हमें। जो कुछ भी है वो बाबा को बताना है ना। तो बाबा देख लेगा। अगर हमारे लिए वो सही होगा बाबा हमें दे देगा, हमारे लिए सही नहीं होगा बस इसीलिए बाबा ने नहीं दिया है। बाबा को बताना है, फुल स्टॉप लगाना है, और बाबा जो विधि बताता है वो विधि करनी है। तो बाबा इसलिए बोलता है कि जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। अव्यक्त इशारे सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। बाप दादा कहते हैं बच्चे शरीर भी चला जाए लेकिन आपकी खुशी नहीं जाए। पैसा तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। जिसके पास खुशी का खजाना है उसके आगे कोई बड़ी बात नहीं। और सदा सहयोगी सेवाधारी बच्चों के साथ बाप दादा रहते हैं, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। बाबा बोल रहे हैं कि सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। क्यों? मास्टर सर्वशक्तिवान, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट शक्ति कौन सी है? ज्ञान की शक्ति, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट शक्ति ज्ञान की शक्ति है। ज्ञान की शक्ति को हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब पूरी क्लैरिटी है। जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है या किसी और आत्मा के साथ हो रहा है, उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है वो हमें पता है। बाबा ने हमें सब कुछ बता दिया है कि जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारी अपनी खुद की वजह से हो रहा है। तुम इसके लिए खुद जिम्मेवार हो। कुछ ना कुछ तो कोई शक्ति, कोई गुण, कोई तुम में कमी है, इस वजह से ये हो रहा है ना। तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान जब बनते हैं तो सबसे पहले हम ज्ञान की शक्ति यूज़ करते हैं तो क्लैरिटी आ जाती है। तो शांति की शक्ति यूज़ करते हैं क्योंकि हम शांत हो जाते हैं। जिम्मेवार कौन है वो समझ में आ जाता है, कारण समझ में आ गया, निवारण समझ में आ गया, हम शांत स्वरूप बन गए, है ना। तो हम पवित्र स्वरूप बन गए। जैसे ही शांत स्वरूप बन गए हम पवित्र स्वरूप बन गए, क्योंकि शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन अपने बारे में भी या फिर किसी और के बारे में भी, है ना। तो पवित्र स्वरूप भी हम बन गए। पवित्र स्वरूप बन गए तो सुख स्वरूप बन गए। सुख स्वरूप बन गए तो आनंद स्वरूप बन गए, है ना। तो ये सभी जो है, ये सभी शक्तियाँ जो है, और इस सब वो हर एक आत्मा जो मास्टर सर्वशक्तिवान है, जो इन सभी शक्तियों को यूज़ कर रहा है, तो उस सीट पर सेट होना मतलब क्या है? इन सभी शक्तियों को रोज़ की ज़िंदगी में यूज़ करना। सिर्फ स्वमान नहीं लेना है, सिर्फ मुंह से नहीं रटना है, सिर्फ लिखना नहीं है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अब तक तो हम ये भी समझते थे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ मतलब सिर्फ अष्ट शक्तियाँ हैं, है ना। हम उसमें ज्ञान, प्रेम, सुख, आनंद, पवित्रता, इसको हम लाते ही नहीं थे। लेकिन बाबा ये सभी शक्तियाँ बोलता है। मास्टर सर्वशक्तिवान मतलब ज्ञान से लेकर, अष्ट शक्तियों से लेकर, प्रेम से लेकर, पवित्रता से लेकर, सुख से लेकर, आनंद से लेकर सभी शक्तियाँ, है ना। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, वो लिखने से नहीं होगा, रटने से नहीं होगा, उन शक्तियों को यूज़ करना है। सामने अगर कोई ऐसी आत्मा आई है कि जो डरी हुई है, किसी भी वजह से डरी है ना। हमारे सामने आते हैं ना, काला जादू से डरते हैं, मंत्र तंत्र से डरते हैं, वो जो या फिर मृत्यु से डरते हैं, या फिर भय उनको ये भी होता है कि अगर मेरे अपने जो है वो छूट जाएंगे तो क्या होगा, मेरे पास पैसा जो है वो निकल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, मेरी जॉब चली जाएगी क्या होगा, मैं बीमार पड़ जाऊंगी क्या होगा, है ना। जो बूढ़े जो होते हैं, मतलब शरीर से जो बूढ़े हैं, हर एक का ये नॉर्मल, अब तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम बन गई है कि अगर मेरा शरीर साथ नहीं देगा तो क्या होगा। हर एक के साथ ही होता है ना। कि जैसे ही 45-50 के पार जाना शुरू हो जाते हैं, उनका शुरू हो जाता है कि शरीर साथ नहीं देगा तो क्या होगा। वो भी उनको भय है कि मैं बीमार पड़ जाऊंगी तो क्या होगा, मुझे कोई हेल्प करने के लिए नहीं आया तो क्या होगा। अब ये सभी जो भय है वो क्यों है? मेरे बच्चों का कैसे होगा, मेरे युगल का कैसे होगा, मेरे जाने के बाद इनको कौन संभालेगा। कितने भय है, कितने डर है कि मेरा बच्चा बिल्कुल छोटा है, अभी अगर उसके पास कोई नहीं होगा तो क्या होगा। डर लगता है अगर मुझे कुछ हो जाएगा या फिर मेरे युगल को कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चे छोटे हैं, इनका क्या होगा। भय है। क्यों है भय? अज्ञान की वजह से भय है। कौन सा अज्ञान है? कि हर कोई अपनी अपनी किस्मत लेकर आया है, हर कोई अपनी अपनी किस्मत के अनुसार ही पाएगा। ना हम किसी और की किस्मत बना सकते हैं, ना हम किसी और की किस्मत बिगाड़ सकते हैं, है ना। ये जब हमें ज्ञान की क्लैरिटी हो जाती है, भय निकल जाता है।
जैसे ही भय निकल जाता है हम समर्थवान बनते हैं, हम शक्तिवान बनते हैं, क्योंकि हम ज्ञान को यूज़ कर रहे हैं। तो हम पवित्र स्वरूप बनते हैं, हम शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन शुरू हो जाता है, हम उनको शक्तियाँ देना शुरू कर देते हैं, है ना। क्योंकि उनको भी बाबा बोलता है ना कि अगर तुम वहाँ पर जो सोच रहे हो, तुम अगर वायुमंडल को पॉजिटिव बना रहे हो, तुम्हारे आसपास जो सभी आत्माएं हैं उनके भी तुम विघ्न हर रहे हो, है ना। तो ये हमारे पास वो शस्त्र बाबा ने दिया हुआ है, शिवास्त्र बाबा ने दिया हुआ है, ब्रह्मास्त्र बाबा ने दिया हुआ है ना। लेकिन हम ये भूल जाते हैं। तभी बाबा बोलता है कि तुम अगर सर्वशक्तिमान बनोगे, जैसे अभी एक मुरली में बाबा ने बोला था ना, गणेश जी क्या है, विघ्न विनाशक है ना। बाबा बोलता है तुम वही रूप हो, गणेश जी का ही तुम रूप हो। ये देवी देवताएं मतलब क्या है, तुम ही दुर्गा हो, तुम ही गणेश हो, तुम ही हनुमान जी हो, तुम ही राम जी हो, तुम ही कृष्ण हो, है ना। सब कुछ तुम ही हो। वो शक्तियों को तुम यूज़ करना शुरू करोगे तो वो हो जाएगा। तो भय क्यों है, क्योंकि अज्ञान है। तो जो भी सामने आता है उसको भी हम ये मार्ग दिखा सकते हैं। तो बाबा बोलता है सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहो, मतलब उन सभी शक्तियों को यूज़ अगर तुम करते रहोगे तो तुम अचल अडोल रहोगे। हलचल में आने का सवाल ही नहीं है ना। तो अचल अडोल तुम रहोगे। अगर मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरा शरीर साथ नहीं देगा, क्या है इसमें अचल अडोल रहना है, मतलब क्या करना है, ज्ञान की क्लैरिटी। भय क्यों है, भय की कोई बात ही नहीं है। अपने कर्मों के अनुसार हम सब कुछ करके आए हैं, तो अपने कर्म क्या है वो देखना है, अपनी सोच क्या है उसको देखना है, हम कौन सा संकल्प करते उसको देखना है। हम अपवित्र संकल्प कर रहे हैं, डर सामने आएगा, अपवित्र सामने आएगा। हम पवित्र संकल्प कर रहे, पवित्र सामने आएगा। तो सीट पर सेट रहने वाले ही, इस तरह से मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। बाप दादा कहते हैं बच्चे, शरीर भी चला जाए लेकिन आपकी खुशी नहीं जाए, क्योंकि शरीर जाने ही वाला है, पहली बार नहीं जाने वाला है। वो कितनी ही बार, जितने जन्म लिए उतनी बार इस शरीर को छोड़ा है, दूसरा शरीर लिया है। क्योंकि जब तक शरीर को छोड़ेंगे नहीं, जन्म लेंगे नहीं, दूसरा शरीर लेंगे नहीं, तो कितनी ही बार शरीर को छोड़ा है। उल्टा अब हमें समझ में आ गया है, रियलाइजेशन हुआ है कि शरीर छोड़ने के टाइम पे हमारी स्थिति कैसे होनी चाहिए, वो ही हमें सद्गति देता है। इस तरह से कोई और हम चले गए और बाद में कोई श्राद्ध करके, पक्ष करके हमें सद्गति नहीं मिलती है, या हम जो दूसरों के लिए श्राद्ध पक्ष करते हैं उससे उनको सद्गति नहीं मिलती है। सद्गति हमें अपने आप से ही मिलती है। सद्गति के लिए या दुर्गति के लिए हम खुद जिम्मेवार है। ये बाबा ने सेल्फ रियलाइजेशन कराया, बाबा का भी रियलाइजेशन कराया, और फिर ये बाबा ने हमें बोला कि ये जो सभी शक्तियाँ मैं लेके आया हूँ, वर्षा लेके आया हूँ, उनको यूज़ करना शुरू करो। तो तभी बाबा बोलता है कि बच्चे, शरीर भी चला जाए लेकिन आपकी खुशी नहीं जाए। पैसा तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। जिसके पास खुशी का खजाना है उसके आगे कोई बड़ी बात नहीं। और सदा सहयोगी सेवाधारी बच्चों के साथ बाप दादा रहते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। तो आज ये बहुत अच्छे से चेक करेंगे, हम होमवर्क लेंगे, अच्छे से चेक करेंगे कि बाबा जो भी शक्तियाँ लेकर आया है, जो भी वर्षा लेकर आया है, हम उसको कितना यूज़ कर रहे हैं अपने लिए भी। क्योंकि यहाँ बाबा ने बोला सहयोगी बनना है, सेवाधारी भी बनना है। तो हम अपने सहयोगी कितने बन रहे हैं, अपनी सेवा हम कितनी कर रहे हैं, और दूसरों के सहयोगी कितने बन रहे हैं, दूसरों की सेवा हम कितनी कर रहे हैं। ओम शांति।